हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, पेडागोगी की सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। सर्व शिक्षा अभियान हमने पढ़ा दिया था, तो हम उसी के अंतर्गत हम क्या कर रहे हैं, कुछ एमसीक्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, और अपने आप को जरूर एनालिसिस कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं और आप किस जगह से हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। सर्व शिक्षा अभियान की राजस्थान में नोडल एजेंसी किसे बनाया गया है? सर्व शिक्षा अभियान में नोडल एजेंसी राजस्थान में किसे बनाया गया? आरसीएससी, आरएसटीबी, आरसीईई या तीनों को? तो याद रखिएगा, इसका आंसर है आरसीईई। एक किसी का कमेंट आया था कि आप एक काम करिए कि टिक मार दीजिए आंसर में, इसलिए हमने पहले भी टिक मारे हुए हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, ऐसा ही हमने उठाया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान में वित्तीय भागीदारी केंद्र व राज्य सरकारों, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्तमान में कितना प्रतिशत हिस्सा है? यानी कि देखिए, एसएसए में, सर्व शिक्षा अभियान में दोनों, केंद्र की भी भागीदारी होगी और राज्य की भी भागीदारी होगी, तो दोनों का कितना कितना परसेंट है? ठीक है, तो वैसे इसका आंसर है पहला है 85:15, 75:25, तो इसका आंसर है 65:35। ठीक है, लेकिन देख लेते हैं, और 65:35 और 60:40, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 65:35। ठीक है, 65 हमारा क्या देगा, केंद्र देगा या स्टेट देगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। पहले क्या लिखा गया था हमारा? केंद्र, यानी कि 65 देगा हमारा केंद्र, 65 हमारा सेंट्रल देगी और 35 हमारा क्या देगी? स्टेट देगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। शिक्षा अभियान एजुकेशन कैंपेन से संबंधित शब्दावली नहीं है। कौन सी इससे संबंधित शब्दावली नहीं है? बीआरसी, पीआरसी बिल्कुल है, ब्लॉक लेवल पे होती है। सीआरसी, सीआरसी क्लस्टर लेवल पे होती है, बीआरसी से भी छोटी होती है इवन, तो सीआरसी भी है, बीआरसी भी है। आगे बात करते हैं ईएमआईएस। देखिए, ईएमआईएस नहीं है, ये में ऐसा कोई जिक्र हमने नहीं किया था। डीपीसी भी है, जब मैंने आपको चार्ट पढ़ाया था एसएससी वाला, उसमें साफ साफ लिखा है। ठीक है, तो ये सभी हैं, ईएमआईएस नहीं है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्लॉक स्तर पर, यानी कि ब्लॉक लेवल पर सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य अधिकारी कौन होता है? ठीक है, तो ये कौन होता है? बीआरसीएफ। ठीक है, अब क्लस्टर लेवल पे कौन होता है, कमेंट सेक्शन में करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित योजना नहीं है। कौन सी इसमें से नहीं है? केजीबीवी, यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये तो बिल्कुल है, मैंने आपको बताया था। दो इसमें प्राइमरी है, एक तो एनपीईजीईएल है, दूसरी केजीबीवी, तो बिल्कुल है ही है। साथ ही साथ इसमें लहर भी है। ठीक है, याद रखिएगा, लहर जो है प्राइमरी एजुकेशन के लिए है। तो साला दर्पण इसके अंतर्गत नहीं आता है, साला दर्पण इसके अंतर्गत नहीं आता है, लहर बिल्कुल है। लहर जो है प्राइमरी एजुकेशन के लिए चलाया गया था, 1 और 2, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड क्लास के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य में इस अभियान का उपाध्यक्ष होता है। तो याद रखिएगा, स्टेट में जो उपाध्यक्ष होता है हमारा, चीफ मिनिस्टर से तो इस पूरे उसमें कुछ मतलब ही नहीं है, तो होता है वो कौन? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, MOE। बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, सर्व शिक्षा अभियान में सभी बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरा कराने का लक्ष्य था। तो एक बार खुद सोचिए, मैं ऑप्शन दे देती हूँ आपको, 2009, 2010, 2008 या 2007, कौन सा था? मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताया भी था ये। तो 2010 तक क्या था हमारा, ये रखा गया था। ठीक है, अभी मैंने अपने मन से भी ऑप्शन बनाए थे इसमें आपको बताने के लिए अभी, तो ऑप्शन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा, 2010 था आपका। क्यों? क्योंकि उसके तहत बात की गई थी कि देखिए, एक तो 1 से 8 तक के बच्चों के लिए, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बात की गई थी कि प्राइमरी एजुकेशन सभी को मिलनी चाहिए। साथ ही साथ 6 से 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। उसके तहत जितनी भी परेशानियां हैं वो सबका सुधार सरकार करेगी। यूनिवर्सलाइजेशन, यानी कि सार्वभौमिकरण पे शिक्षा का ध्यान दिया गया था। साथ ही साथ 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो, ताकि समाज का स्तर एक बराबर आए। ठीक है, इसके लिए काम किया गया। साथ ही साथ लड़का और लड़की, यानी कि लैंगिक ये जो भेदभाव होते हैं, इसको खत्म करने की बात की गई। साथ ही साथ अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा मुस्लिम समुदाय जो होता है, इन सभी के लिए क्या किया गया? माइनॉरिटी मतलब आप कह सकते हैं, इन सभी के लिए क्या किया गया? केजीबीवीज खोली गई। ठीक है, और बालिकाओं के लिए। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ग्रह कौन सा कार्यक्रम है जो कक्षा 12 में बच्चों का नामांकन में ठहराव सुनिश्चित करने तथा गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देने के लिए चलाया गया था? तो याद रखिएगा, ये 12 नहीं है, ये होना चाहिए था 1 या 2। ठीक है, एक पहली और दूसरी क्लास की कक्षा के लिए, तो ये था लहर। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी, ये प्राइमरी एजुकेशन के लिए 1 या 2 के लिए क्या चलाया गया था? लहर चलाया गया था। ठीक है, तो लहर इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर A। इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित वह कार्यक्रम से विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने से संबंधित है। देखिए, ऐसा कार्यक्रम जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं, स्पेशल नीड वाले बालक, उनको जोड़ने के लिए है, तो इसका आंसर A ही है, CWSN ये चलाया गया था। ठीक है, लहर नहीं है, लहर मैंने आपको बता भी दिया अभी, फर्स्ट और 2 के लिए है। ठीक है, शामिलपन और काल्प भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन,
जिला स्तर पर शिक्षा अभियान का मुख्य अधिकारी किस पद पर होता है? जिला स्तर पे कौन होता है? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने राज्य स्तर पे बात की थी, अब जिला स्तर पे कौन होता है? डीईईओ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमडीएम मध्याह्न योजना कब शुरू की गई, यानी कि मिड डे मील योजना कब शुरू की गई? तो ऑप्शन है आपके 15 अगस्त 2000, 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1990 या 15 अगस्त 2005। तो हमारा आजादी का दिवस था, ये तो याद रख सकते हैं हम, 15 अगस्त 1995 से 1995 में क्या की गई थी? एमडीएम मिड डे मील योजना चलाई गई थी। ठीक है, शुरू हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। तो ये शुरू तो पहले ही हो गई थी, लेकिन मिड डे मील योजना की बात भी इसमें बार बार की गई थी। किसके तहत? आपके सर्व शिक्षा अभियान के तहत, ताकि बच्चों को भोजन भी मिल सके। ठीक है, अब बात करते हैं एमडीएम यानी कि मिड डे मील कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या? नामांकन में वृद्धि, यानी कि एनरोलमेंट ज्यादा से ज्यादा हो, बिल्कुल सही है ये तो। पोषण स्तर बढ़ाना, हाँ देखिए, बच्चों का स्तर अगर पोषित होगा, अगर बच्चों का पेट अच्छे से भरा होगा, पोषण स्तर उनका अच्छा होगा, तो पढ़ाई में भी ज्यादा ध्यान लगा पाएंगे। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठहराव करना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी हो गए आंसर। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन आपका क्या है? सही है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है ब्लॉक स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो ये होते हैं बीआरसीएफ। ठीक है, ब्लॉक स्तर पे ये रिपीटेड है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित योजना नहीं है, तो ये भी रिपीट हो गया है, साला दर्पण आपकी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बालकों के लिए विद्यालय भवन यानी कि स्कूल बिल्डिंग में दीवारों पर बने चित्र देखकर सीखने का प्रयास करने के लिए कौन सी योजना है? तो ये याद रखेंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाला, BALA आपकी थी। ये इसका फुल फॉर्म किसी को आता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, जनरली आपने देखा होगा, जैसे हमने थंबनेल में भी, इससे पिछले थंबनेल जो था उसमें सर्व शिक्षा अभियान का एक लोगो बनाया गया था। इसी तरीके से बिल्डिंग्स में क्या बनाए जाते थे? चित्र बनाए जाते थे, जिसके माध्यम से बच्चे क्या करें? सीखेंगे। ठीक है, ये थी बाला। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बाला। ठीक है, बाला इसके तहत चलाया गया था। तो कैसी लगी ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और बने रहिए हमारे चैनल लेट्स डू केमिस्ट्री में। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि हम आपके लिए ऐसा अच्छा और क्वालिटी कंटेंट और ला सके। थैंक यू।